नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं आपका सौदा आपका मुनाफा। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में। हम जानेंगे कि कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर खुली है और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कृषि जिंस के भावों के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन के जुलाई वायदे की। तो सोयाबीन अभी जो आज खुली है, जो इस वक्त सोयाबीन जो कारोबार करती हुई नजर आ रही है 3850 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है 10 रुपए की तेजी के साथ। और जो खुली थी सोयाबीन आज के कारोबारी सत्र में 3846 रुपए पर खुली थी। वहीं आगे चलते हैं, बात करते हैं कैस्टर सीड के जुलाई अनुबंध की। तो कैस्टर सीड इस वक्त 3890 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड में भी 10 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। और जो कैस्टर सीड के जो बाजार हैं आज जो खुले थे 3880 रुपए पर खुले थे। वहीं चने की जुलाई अनुबंध की बात की जाए तो चना इस वक्त 4240 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और जो चने के जो बाजार आज खुले हैं 4232 रुपए पर खुले हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं हल्दी के जुलाई अनुबंध की। तो हल्दी में इस वक्त 40 रुपए की गिरावट के साथ 5650 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बीते कारोबारी सत्र में हल्दी के जो बाजार बंद हुए थे 5690 रुपए पर बंद हुए थे और आज जो हल्दी के बाजार खुले हैं 5704 रुपए पर खुले हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सरसों के जुलाई वायदे की। तो सरसों में आज तेजी देखने को मिल रही है। सरसों इस वक्त 4722 रुपए पर 4 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है और 4713 रुपए पर आज खुली थी सरसों। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं रिफाइंड सोया तेल के जुलाई अनुबंध की। तो रिफाइंड सोया तेल इस वक्त 838 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते कारोबारी सत्र में 837 रुपए पर बंद हुआ था और आज जो रिफाइंड सोया तेल के जो बाजार खुले हैं 840 रुपए पर खुले हैं। वहीं बात करते हैं जीरे की जुलाई वायदे की। तो जीरा आज सुबह के कारोबारी सत्र में थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरे में इस वक्त 20 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी 20 रुपए की गिरावट के साथ जीरा 13,710 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 13,730 रुपए पर बीते कारोबारी सत्र में जीरे के बाजार बंद होते हुए नजर आए थे और जीरे के जो बाजार आज के कारोबारी सत्र में खुले हैं 13,740 रुपए पर खुले हैं। वहीं बात कर लेते हैं ग्वार सीड के जुलाई वायदे की। तो ग्वार सीड अभी 4 रुपए की तेजी के साथ 3645 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3641 रुपए पर बीते कारोबारी सत्र में ग्वार सीड के बाजार बंद होते हुए नजर आए थे और जो ग्वार सीड के जो आज बाजार खुले हैं 3640 रुपए पर खुले हैं। वहीं बात कर लेते हैं ग्वार गम के जुलाई वायदे की। तो ग्वार गम में आज सुबह के कारोबारी सत्र में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। 5590 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम 3 रुपए की गिरावट के साथ। और जो बाजार खुले थे ग्वार गम के 5600 रुपए पर आज खुले हैं। वहीं बात कर लेते हैं बिनौला खल के जुलाई वायदे की। तो बिनौला खल में भी आज सुबह के कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। बिनौला खल इस वक्त 2139 रुपए पर 21 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और बिनौला खल के जो बाजार आज खुले थे 2157 रुपए पर खुले थे। तो ये थे अभी तक के कृषि जिंसों के भाव। हमने जाना कि कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस भाव पर खुली है। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। बिनौला खल में गिरावट से देखने को मिल रही है। बिनौला खल में आज हमने गिरावट देखी सुबह के कारोबारी सत्र में। वहीं सोयाबीन, कैस्टर सीड और चने में तेजी देखी है। हल्दी में हल्की सी गिरावट दी। मस्टर्ड सीड में भी तेजी थी लेकिन ज्यादा नहीं। वहीं रिफाइंड सोया तेल में भी तेजी है सुबह के कारोबारी सत्र में। जीरे में हल्की सी गिरावट है। वहीं ग्वार सीड में हल्की सी तेजी है। ग्वार गम में गिरावट और बिनौला खल में भी गिरावट।
अब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि किस कृषि जीन्स में कितने हैं कमाई के मौके। अगर आने वाले टाइम में अगर कोई व्यापारी पैसा लगाता है तो किस में उनको मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट रूपा मेहता जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैम आज का जो बाजार है, आज के बाजार में थोड़ा मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। बिनौला खल में भी गिरावट है, ग्वार गम में गिरावट, जीरे में भी गिरावट। आपको आज के कारोबारी सत्र में जो हमारे जो एग्री कमोडिटीज का जो बाजार है उसमें क्या देखने को मिल रहा है आप? देखिए, आज एग्री कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कॉटन ऑयल सीड केक, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपके चैनल पर कि कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है। 2200 के ऊपर बिकवाली ही बनती है और नीचे में अब 2080 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और वहीं बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार गम में भी गिरावट है, ग्वार गम में भी थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, जबकि ग्वार सीड में तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल इन दोनों कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो बिनौला खल में बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि नीचे में 2080 तक के स्तर जुलाई वायदा में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में नीचे में 5500 से लेके 5480 तक का स्तर जुलाई वायदा दिखला सकता है। जबकि सीड में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, नीचे में 3580 और ऊपर में 3680। इस रेंज के दरमियान जुलाई वायदा कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। लगातार मैं बताती आ रही हूँ कि ग्वार के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिला है उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा उठते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल बाजार मिला जुला रहेगा, लंबी तेजी के आसार ग्वार के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारा एक्सपर्ट ने कहा कि ग्वार गम और ग्वार सीड में ज्यादा तेजी के आसार नहीं देखने को मिल सकते हैं। वहीं बिनौला खल में 2080 तक के स्तर को दिखा सकता है नीचे में, और ऊपर में 2200 के स्तर को छू सकता है। मैम वहीं अगर मसाला पैक्स में टर्मेरिक और जीरे की बात की जाए तो आज दोनों ही अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या कल भी इनमें गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए अखिलेश, कल इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर तेजी का रुझान था और हल्दी 5400 रुपए से लगातार अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ नजर आया है और 5700 के ऊपर से बाजार एक बार फिसला है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है हल्दी के अंदर। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए, ऊपर में 5800 से 6000 के टारगेट जो है वो कभी भी हल्दी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि हल्दी के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए। वही जीरे की बात की जाए तो जीरे में भी तेजी का ही रुझान है। आज थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें आप जुलाई वायदा में, और ऊपर में 14000 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि जीरे और टर्मेरिक में बाई एंड वेट की स्ट्रेटेजी बना के चलें। जीरे में 14000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और वहीं टर्मेरिक में भी 5800 से 6000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मैम हमारे कुछ दर्शकों के सवाल हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जी बताइए। जी, हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछना चाह रहे कि सोयाबीन में आगे क्या भाव रह सकता है? देखिए सोयाबीन में अभी तेजी का ही रुझान है, सभी खाद्य तेलों में एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि बाजार दिखला सकते हैं। आप देखिए आज भी सोयाबीन 3840 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, और आप मान के चलिए ऊपर में आपको 3920 तक देखने को मिल सकता है लेवल, 3880 3920। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो आप 4000 के स्तर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट दिखला सकती है। तो अभी मुझे लगता है कि 4000 के स्तर संभव है सोयाबीन के अंदर। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए, डाउन में आप 3800 के आसपास भी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि सोयाबीन के अंदर बाइंग है और जिन दर्शकों ने बाइंग ली थी वो अभी अपनी पोजीशन होल्ड रखें। ऊपर में 3880 3920 ये दो लेवल है, इनको ध्यान में रखें वायदा कारोबार के लिए। अगर इसमें बाजार क्रॉस हो जाता है तो ऊपर में आप 4000 के स्तर देख सकते हैं। जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर सोयाबीन में 3880 और 3920 का स्तर छू लेता है सोयाबीन का वायदा बाजार, तो 4000 के भी छू सकता है। आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करके चलना पड़ेगा। मैम मस्टर्ड सीड के भी कुछ दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि मस्टर्ड सीड में आगे क्या देखने को मिल सकता है? देखिए मस्टर्ड सीड में भी तेजी का ही रुझान है। 4800 का इमीडिएट टारगेट आप मान के चलिए कि बाजार दिखला सकता है। अभी 4700 के आसपास वायदा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।
तो आप अभी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि 4800 के स्तर के बाद अगर बाजार सस्टेन करते हैं तो एक लंबी तेजी बन सकती है। हाल फिलहाल में 4800 के टारगेट के लिए मस्टर्ड के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि हम मस्टर्ड सीड के अंदर यानी कि सरसों के अंदर बाई करके चला जा सकता है। अभी 4700 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रही है सरसों, लेकिन अगर इसमें 4700 से ऊपर यानी 4800 तक का स्तर देखने को मिल सकता है हमारे सोयाबीन में। वहीं हमारे दर्शक ने पूछा जीरे में हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया था कि जीरे में 14,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं और जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि अब कपास में और देखने को क्या मिल सकता है। इस वक्त कपास हल्की फुल्की ही गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, तो मैम क्या कपास में भी तेजी के आसार दिख रहे हैं? देखिए, कपास के अंदर तेजी का रुझान नहीं है। कपास, जैसा कि मैं पहले भी बताते आई हूँ, कपास मंदे में है, दबाव बना रहेगा इस कमोडिटी के अंदर। अभी डिमांड जो है वो नहीं के बराबर है, आप समझ के चलिए। और आने वाले दिनों में अभी 2 से 3 महीने तो अभी बाजार उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार दबाव इस कमोडिटी के अंदर बना रह सकता है। अगर हम वायदा कारोबार की बात करें, आज बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है। जुलाई वायदा 16,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड हो सकता है। नीचे में 15,800, ऊपर में 16,200, तो एक सीमित दायरा बाजारों के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन तेजी नहीं है कपास के अंदर। अभी बिकवाली का प्रेशर बना रह सकता है। जी, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि अभी 2 से 3 महीने तक कपास में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है कपास के अंदर, और इसमें ज़्यादा लंबे समय से तक तेजी देखने को नहीं मिल सकती। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सलाह देने के लिए। तो ये थे आज के कृषि जिंसों के भाव और उन पर लेकर हमारे एक्सपर्ट की राय। अभी फिलहाल हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।